गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स की सीरीज में 18 नवंबर करंट अफेयर्स। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो केवल 10 मिनट का होने वाला है और इसी में मैं आपको प्रीवियस डे जो है यानी कि 17 नवंबर इसका भी रिवीजन करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन 18 नवंबर करंट अफेयर्स। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो अभी आपको पता होगा कि अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो नाइजीरिया की यात्रा पे गए हुए हैं। तो नाइजीरिया का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। नाइजीरिया के विषय में जान लेते हैं। नाइजीरिया की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है अबूजा। करेंसी की बात करें तो नाइजीरिया की करेंसी है नायरा। प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है बोला तिनुबू। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एयर इंडिया ने किसके साथ आधिकारिक तौर पर अपना विलय कर लिया है? तो अभी एयर इंडिया ने विस्तारा एयरलाइंस के साथ अपना आधिकारिक तौर पर विलय कर लिया है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है विक्टोरिया कजेर थीलविक ने, जो कि डेनमार्क की रहने वाली हैं। याद रखिएगा आप लोग, मिस यूनिवर्स 2024 ये इस बार 73rd एडिशन था। और बात करते हैं प्लेस की, यानी कि स्थान था मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में। चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, G20 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो इस बार जो अध्यक्षता है वो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील की राजधानी है, वहाँ पे होगा। G20 2024 की बात करते हैं तो इस बार का क्रम है 19 यानी कि 19वें नंबर का है। तिथि की बात कर लेते हैं तो 18 से 19 नवंबर के मध्य होगा। थीम की बात करें तो थीम है इस बार की बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। ये थीम है, ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि थीम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंट्रीज़ की बात करें तो इसके देखिए जो 19 मेंबर कंट्रीज़ हैं वो शामिल हैं, और प्लस अफ्रीकन यूनियन और प्लस यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। अब बात करते हैं, अगर इस बार का जो ये G20 सम्मेलन है रियो डी जेनेरियो में होगा, तो पिछला भी आप लोग याद रखिए, जो 18वें क्रम का था 2023 का, वो हुआ था अपने देश भारत में। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। और थीम क्या थी? वासुदैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, सुपर टाइफून मैन यी कहाँ आया है? तो अभी देखिए हाल ही में फिलीपींस में एक सुपर टाइफून मैन यी आया है, जिससे 6.5 लाख लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ा है। बात करते हैं फिलीपींस की, तो फिलीपींस की कैपिटल की बात करें तो वो है मनीला, और करेंसी की बात करें पीसो है। प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है बोंग बोंग मार्कोस। और देखिए मनीला में ही एडीबी का मुख्यालय है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। बात करते हैं, अभी हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है फिलीपींस को दी है, क्योंकि भारत और फिलीपींस की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डील हुई थी। तो भारत ने अभी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल प्रोवाइड कराई हैं। चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाइमेट ट्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शहर कौन बना है? तो देखिए चीन का जो शंघाई शहर है वो इसमें टॉप पे है। सेकेंड नंबर पे टोक्यो है। थर्ड नंबर पे न्यूयॉर्क है। बात करते हैं, देखिए ये जो ग्रीन हाउस गैस है ये पृथ्वी के तापमान में असामान्य रूप से वृद्धि करने का कारण बनती हैं। और इसी को लेके देखिए क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था जिससे कि इस पे रोक लगाई जा सके। ये 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ और 2005 से प्रभावी हुआ। चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने GCON पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो देखिए अभी मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन ये दूसरे फॉर्म में भी देखिए आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो अभी महारानी एलिजाबेथ को एक बार ही पुरस्कार मिल चुका है, उसके बाद किस देश के प्रधानमंत्री यानी कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रोवाइड करा है? तो देखिए नाइजीरिया ने अभी प्रोवाइड करा है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था। GCON यानी कि ग्रैंड कमांडर ऑफ नाइजीरिया, ये वहाँ का राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि मिला है अभी नरेंद्र मोदी जी को। किसके बाद? महारानी एलिजाबेथ को मिल चुका है। अब ये दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनको दिया गया है।
चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे पहली बार बिजली निर्यात किया है? तो देखिए अभी जो भारत के माध्यम से नेपाल ने बांग्लादेश को बिजली दी है, कितनी? 40 मेगावाट। तो देखिए ये नेपाल के धालकेवर स्थान से निकलेगा ये जो प्रोजेक्ट है इनका, और बिहार के मुजफ्फरपुर से होता हुआ डायरेक्ट बांग्लादेश पहुंच जाएगा। चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित होगा? 2-3 बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये लद्दाख में स्थापित होगा। और अभी हाल ही में देखिए इसरो का पहला एनालॉग मिशन भी लद्दाख में लॉन्च हुआ है। और हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये भी लद्दाख में। और अभी लद्दाख में हाल ही में 5 जिले जोड़े गए, तो अब कुल जिलों की संख्या हो गई है लद्दाख में 7। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार विजेता द फैबल फिल्म का संबंध किससे है? तो देखिए जो अभी लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें जो एक मूवी है द फैबल, इसका संबंध किससे है? तो देखिए इसमें एक्टिंग की है मनोज बाजपेयी जी ने। बात हुई लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो ये 38 नंबर के थे जो कि लंदन यूके में आयोजित हुआ। और द बेस्ट फिल्म कौन सी थी? द फैबल जो है बेस्ट फिल्म थी। बात करते हैं डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर थे इसके राम रेड्डी। चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ऐतिहासिक जौल जीबी मेला 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो देखिए जौल जीबी मेला भी उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ। जो उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर होता है वहीं पे ये शुरू किया गया है। रीज़न क्या है कि जिससे नेपाल और भारत के संबंध अच्छे हो सकें, इस वजह से इस मेले का आयोजन किया गया है। और किसने किया? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया है। और भारत व नेपाल के बॉर्डर पर इसका आयोजन किया जाता है। तो आज के लिए करंट अफेयर की क्लास में इतना ही था। अब चलिए प्रीवियस डे का रिवीजन कर लेते हैं, यानी कि 17 नवंबर की करंट का। तो चलिए 17 नवंबर के करंट का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को, दोनों को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सेकंड नंबर के क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए? तो ये हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो ये ओडिशा को ये मान्यता मिली है। चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नौसेना अस्पताल INSS कल्याणी की कमान संभाली है? तो ये संभाली है दिव्या गौतम ने। INHS की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च व्हाई इंडिया मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है S जयशंकर ने, जो कि अपने विदेश मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 16 नवंबर को। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में बाली यात्रा उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये हुई है उड़ीसा राज्य में। 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में बिरसा मुंडा की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये दिल्ली के एक बंसेरा पार्क में इसकी स्थापना हुई है। इसकी कुल ऊंचाई है 20 फुट। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून मैगजीन की पहली फॉर्च्यून पावरफुल बिजनेसमैन 2024 लिस्ट में एकमात्र भारतीय शामिल है, जो कि मुकेश अंबानी है, और ये भी 12वें नंबर पे। पहले नंबर पे बात करें तो एलन मस्क हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे रिवीजन में। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पारस 1 उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया? तो ये प्रक्षेपित किया ईरान ने। तो आज के लिए करंट अफेयर की क्लास में और रिवीजन की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। अगर आपको करंट की क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई कमी लगती है तो वो भी हमको कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।